ये किसान नहीं है, ये जवान नहीं है, ये खालिस्तानी है। और ये 80 तक का जोर लगा ले, थोड़े दिन की बात है, अब चुनाव आ जाएंगे, जहाँ से आए थे ना वही घुसेड़ दिए जाएंगे। पिछले साल जो हरियाणा ने गलती करी थी वो गलती अब की बार हरियाणा नहीं करेगा। हरियाणा समझ चुका है। वे खालिस्तानी भिंडरावाला के समर्थक हैं जो फंडिंग पे, कनाडा की, दूसरे देशों की फंडिंग पे ये सारे पे यहाँ पे दंगा करते हैं। यहाँ पे आम जन मारा जा रहा है, हजारों लोग यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं। वो किसान नहीं है, किसान किस गरीब आदमी का दर्द समझता है, वो किसी का दर्द नहीं समझते, ना वो हरियाणा का दर्द समझते, ना हरियाणा के जवान का, ना किसान का। सबको पता है ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था 1984 में, उसने अलग देश की मांग की थी भिंडरावाला ने, जब इंदिरा गांधी ने उस पर एक्शन लिया था। आज ये उन्हीं के इशारे पर वहाँ पे कर रहे हैं, खालिस्तानों को समर्थन नहीं करते हैं। हम भारत माता के भक्त है, राष्ट्र के भक्त है, हम कभी भी देश के झंडे से, ये सरकार पसंद नहीं है तो अपनी वोट का इस्तेमाल करिए। अभी चुनाव आने वाले हैं, 1 महीना तो वेट करो। देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? ये हजारों लोग बेरोजगार हो, इनको क्यों कर रहे हो? पंजाब की धरती सरदार भगत सिंह की है। ये सरदार भगत सिंह के तस्वीरों को जला रही हैं जी। ये गुरु गोविंद सिंह को मानते नहीं, सरदार भगत सिंह को नहीं मानते, गुरु नानक देव जी को नहीं मानते, ये सिर्फ भिंडरावाले को मानने वाले हैं। भारत माता की, खालिस्तान, 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 भारत माता की, वंदे, वंदे, वंदे। ये किसान 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर आती है, कौन सा किसान है यहाँ की? कितने किसान है जिसके पास फॉर्च्यूनर है जी? वो सब पॉलिटिकल विदेश से फंडिंग मिल रही है, वो अपने देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, कसार गांव में यहाँ पे एक आदमी को जिंदा जला दिया गया था। उसके परिवार से जाके पूछो, उसके बच्चों से जाके पूछो, उस पर उसके कमाने वाला चला गया, उसका परिवार, उस छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे जिएंगे? अब ये पुलिस प्रशासन है ना, 10-15 दिन रुक जाओ, हरियाणा वाले खुद डंडे मार के लठ देके इनको भगाएंगे यहाँ से, हरियाणा वाले। बिल्कुल जी। यार पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, मेरा मेरा गाँव है, बेरी, झज्जर, रोहतक तक के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। 10-10, 12-12 हजार, 20 हजार की जो नौकरी कर रहे हैं, जब उनका रोजगार छिन जाएगा तो क्या करेंगे? आक्रोश में आके विपक्ष के एजेंडे पे, उनके इशारे पे चलने वाली पार्टियां हैं। फंडिंग विदेश से, कनाडा हमारी, आपने देखा होगा 6 महीने पहले इंडियन एम्बेसी से अपना तिरंगा झंडा उतार के जलाया था। ये सब खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं जी। जो यहाँ पे 26 जनवरी को पिछले साल हमारा तिरंगा झंडा लगा के उतार के यहाँ पे खालिस्तान का लगाया था भिंडरावाला जी। तो आपको भी लगता है वो किसान नहीं है? किसान नहीं है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है जी। और क्या जी। किसानों के आंदोलन से करीब करोड़ों रुपए का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है कि जिस तरह से किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हरियाणा प्रांत भी हो रहा है, दिल्ली भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के एकदम बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है, जहां से दिल्ली हरियाणा की सीमा लगती है। आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा है जिस तरह से किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। यहाँ पर देखेंगे पूरा छावनी बना दिया गया है, पूरा आवागमन रोका गया है। स्कूली बच्चे हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने में, क्योंकि एकदम रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सकरा है और उससे जो है लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही। पूरे रास्ते को जो है ब्लॉक किया गया है, बड़े बड़े ट्रक लगा कर रख कर, बड़े बड़े जो पत्थर लगाकर उन्हें पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है। क्योंकि पिछली बार पता है जब किसान आए थे तो बहुत बड़ा जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा था। यहाँ बातचीत करते हैं, रोजमर्रा जो कमाने खाने वाले उन्हें कितनी मुश्किलें आ रही हैं। क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र जी कहाँ से हैं? मैं जी महराना गाँव से हूँ, झज्जर में जी। अभी अगर यही हाल रहा तो ये जो यहाँ पे हजारों लाखों लोग हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे। ये बेचारे यूपी बिहार से, महाराष्ट्र से, कोई कहीं से आ रहा है, ये इनका भी तो होना चाहिए कुछ। अगर प्रोटेस्ट होता तो ये रास्ता रोकने का अगर शांतिपूर्वक करते तो ये नौबत नहीं आती, इनका रोजगार नहीं जाता जी। अगर इनको रोकना है तो जो लीडर वगैरह है उनके रास्ते रोको, आम पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है जी। पिछले साल यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए जी, तो उनका भी कुछ समाधान होना चाहिए। कल को ये लोग भी अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो देश की क्या हालत होगी? हाँ वही तो है। अब हरियाणा के अकेले हरियाणा को, अब की बार हरियाणा का कोई जितनी भी खाप पंचायत थी सबने अपना फैसला वापस ले लिया है जी। और कल भी 25 रुपए रेट बढ़ा दिया है गन्ने का जी। तो उससे बहुत ज्यादा किसान खुश हैं। हम भी किसान, हम भी खेती करते हैं लेकिन नौकरी भी करते हैं जी। इस आंदोलन में सिर्फ पॉलिटिक्स विपक्ष का वो चल रहा है एजेंडा,
जी। इसलिए मोदी सरकार को और परेशान किया जा रहा है जी। अब चुनाव सिर पे हैं जी। अगर इनको अपना एजेंडा साफ करना है तो वोट के जरिए करो। जी। रास्ता रोक के, वोट ही पावर है हमारे देश में, लोकतंत्र है, वोट के हिसाब से करो। जी। देखिए जबरदस्त इन्होंने तो जो बात कही है वो वास्तव में इन्होंने एकदम 100% बात सत्य कही है। किसान है, बोल रहे हैं अगर आपको सरकार से नाराजगी है तो वोट को अपनी ताकत बनाकर आप काम करो। वोट की ताकत है, वोट के हम सब चुनते हैं जब तो इन्हें तो वहाँ संसद में पहुंचते हैं। लेकिन एक जिस तरह से वहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली है, फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली जोड़ रखी है। ये किसान 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर आती है। कौन सा किसान है यहाँ की, कितने किसान है जिसके पास फॉर्च्यूनर है? जी। वो सब पॉलिटिकल विदेश से फंडिंग मिल रही है, वो अपने देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी यही हुआ था कसार गाँव में, यहाँ पे एक आदमी को जिंदा जला दिया गया था। उसके परिवार से जाके पूछो, उसके बच्चों से जाके पूछो, उस पर उसका कमाने वाला चला गया, उसका परिवार, उस छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे जिएंगे अब? जी। फिर जब वो दिल्ली में घुसते हैं, अराजकता करते हैं, फिर वो कहते हैं क्या कि अराजक लोग घुस गए। ये सब ये जैसे केजरीवाल सब कह रहे हैं कि ये इनका आंदोलन का वो है, ये है। अब केंद्र सरकार ने 25 रुपए का रेट बढ़ाया है। पंजाब में केजरीवाल सरकार है, उन्होंने इसका वो क्यों नहीं किया? ये पंजाब में बैठते, वहाँ पे पंजाब में विधानसभा नहीं है जी, वहाँ पे रास्ता क्यों नहीं रोका? एक धर्मेंद्र सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड नाराज नहीं है, उत्तर प्रदेश नाराज नहीं है, हरियाणा भी नाराज नहीं है जी, हरियाणा नाराज है, हम भी किसान है, कोई नाराज नहीं है जी। कल तो बढ़िया 25 रुपए रेट बढ़ा दिया और खुशी का माहौल है जी। लेकिन ये सब क्या विपक्ष के एजेंडे पे, उनके इशारे पे चलने वाली पार्टियां हैं। फंडिंग विदेश से, कनाडा हमारी, आपने देखा होगा 6 महीने पहले इंडियन एम्बेसी से अपना तिरंगा झंडा उतार के जलाया था। ये सब खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं जी। जो यहाँ पे 26 जनवरी को पिछले साल हमारा तिरंगा झंडा लगा के उतार के यहाँ पे खालिस्तान का लगाया था भिंडरावाला। आप वहाँ जितने भी प्रोटेस्टर बैठे हैं, किसी के भी उस पे जो उनका वो होता है पर्दा होता है, उस पे देख लो, भिंडरावाला की फोटो मिलेगी आपको जी। चौधरी चरण सिंह की फोटो नहीं मिलेगी, जो हमारे किसान मसीहा थे, चौधरी छोटू राम जी थे, उनकी कहीं फोटो नहीं मिलेगी आपको जी। किसानों जी की भी नहीं मिलेगी। वहाँ पे भिंडरावाला की फोटो है जी। भिंडरावाला कोई किसान थोड़ी था जी, किसान तो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, चौधरी छोटू राम जी थे, उनका फोटो क्यों नहीं है जी? तो देखिए ये किसान की एक सच्ची आवाज दिल से निकल रही है। उनका कहना है, इनके दिल की बात है कि अगर वो किसान है तो चौधरी चरण सिंह की फोटो लगानी चाहिए जी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न के लिए सम्मानित किया है जी, चौधरी चरण सिंह। हाँ बिल्कुल, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, ये कहते हैं हम किसानों के समर्थक है, ये समर्थक है, वो समर्थक। इन्होंने क्यों नहीं किया? अब मोदी जी ने कर दिया तो अभी एजेंडा फैला रहे हैं अगर भाई हाँ ये तो वोट बैंक की राजनीति कर, ये सब विपक्ष है। चौधरी चरण सिंह का फोटो क्यों नहीं है? चौधरी छोटू राम का फोटो क्यों नहीं है? और भी हरियाणा में बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनका फोटो क्यों नहीं है? जो समाज के लिए आवाज उठाते पंडित श्री राम शर्मा हमारे जज्जर से, उनका फोटो क्यों नहीं है? जी। वो भी एक किसान वर्ग से थे। पंजाब की धरती सरदार भगत सिंह की है, ये सरदार भगत सिंह के तस्वीरों को जला रही है जी। ये गुरु गोविंद सिंह को मानते नहीं, सरदार भगत सिंह को नहीं मानते, गुरु नानक देव जी को नहीं मानते, ये सिर्फ भिंडरावाले को मानने वाले हैं। 1984 में जो हुआ था वो जो वही कांग्रेस थी जो इन पर गोलियां चलवाई थी जी। आज ये उनके इशारे पर यहाँ पे आके खड़े हुए जी। तो पूरी तरह से फंडिंग है, प्लानिंग है, फंडिंग है देश को तोड़ने। राष्ट्र के ध्वज से ऊपर कुछ होता है क्या? आप बता दो। एक जो हमारे सैनिक खड़े हैं, फौजी साहब खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, ये राष्ट्र के ध्वज के सम्मान के लिए खड़े हैं जी। जब इन्होंने यहाँ से लाल किला से रेड फोर्ट से अपना झंडा उतार के फेंक दिया तो फिर क्या रह गया जी? तो मतलब इन्हें ना देश से मतलब है, राष्ट्र से मतलब नहीं है, मोदी को किसी भी तरह से हटाना, इन्हें ना किसान से मतलब है, ना आम आदमी से मतलब। ये बेचारा हजारों लाखों आदमी खड़े हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, इनसे भी मतलब नहीं है। ना इन्हें हरियाणा से ये कह रहे हैं ना छोटा भाई हमारा एसवाइल का पानी है, पाकिस्तान तो इनको प्यारा है, वहाँ पे पानी दे रहे हैं, लेकिन छोटे भाई को पानी नहीं दे रहे हैं जी। 65 साल हो गए उसको जी। हाँ, मामले जल वाली व्यवस्था, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया भाई अपना पानी दो हरियाणा को, लेकिन ये पानी का जिक्र चलते इनका भाई छोटा भाई भूल जाते हैं, छोटा भाई नहीं है, फिर दुश्मन दिखाई देने लगता है। जब हक की बात करते हो तो हरियाणा के एसवाइल के पानी की भी बात करो, सबसे पहले तो उसी की करो जी जी। तो यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का काम एकदम पूरी तरह, हजारों, पिछले साल भी हजारों लोग बेरोजगार हो गए। ये बेचारे यूपी बिहार से आए हुए हैं, पेट के लिए ही तो आए हुए हैं जी। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडे है, मैं इनका कोई समर्थन नहीं करता। और हरियाणा की खाप पंचायत ने, आपने देखा होगा हरियाणा की खाप पंचायत, जितनी भी खाप पंचायत, सबने अपना फैसला वापस ले लिया कि हम इनके किसी कोई भी लड़का हमारा इस आंदोलन में नहीं जाएगा। पिछले साल यहाँ पे 30-40 लड़के हरियाणा के मरे थे, पंजाब का कोई नहीं मरा था जी। जवान मर रहा है, हरियाणा का मर रहा है, हरियाणा पुलिस, हरियाणा का जवान, किसान मर रहा है, हरियाणा का मर रहा है, इनका क्या बिगड़ता है जी? ये वहां से कनाडा से ऑर्डर आता है, आदेश आता है, उसी हिसाब से चलते हैं जी।
तो देखिए बहुत बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, किस तरह से प्लान किया जा रहा है, वो सारा कुछ धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये पुलिस प्रशासन है ना जी, 10-15 दिन रुक जाओ, हरियाणा वाले खुद डंडे मार के लठ देके इनको भगाएंगे यहाँ से। हरियाणा वाले बिल्कुल जी। यार पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है जी, मेरा गाँव है, बेरी झज्जर रोहतक तक के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। 10-10, 12-12 हजार, 20 हजार की जो नौकरी कर रहे हैं, जब उनका रोजगार छिन जाएगा तो क्या करेंगे? आक्रोश में आके क्या करेंगे? जी जी जी। तो स्थितियां बहुत खराब हैं। ये बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही किसान अड़े रहें तो फिर जो है यहाँ के लोग किसान नहीं, अच्छा किसान नहीं है ये जी, किसान तो हम है जी 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 जी, किसान तो हम है, ये किसान नहीं है। देखिए उनको अगर किसान कहा जा रहा है बाबा जी, यहाँ उनको अगर किसान कहा जा रहा है तो यहाँ के लोकल लोग जो हैं हरियाणा के लोग हैं। किसान हूँ मैं, हूँ किसान। मैं किसान हूँ, 25 रुपए कल बढ़ा, मैं बहुत खुश हूँ जी। लेकिन अगर मेरा मान लो मेरा कुछ हक मारा जा रहा है तो वो वोट है ना हमारे पास, उसके ताकत से करिए। ये इतने लोग, हजारों लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, इनका ऐसे को ये भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो इन लोगों का कहना वो किसान नहीं है, जो गरीब मजदूरों के दर्द को नहीं जानते हैं, जो तकलीफ इन लोगों के, आम लोगों के दर्द को नहीं जानते, वो किसी तरह से किसान नहीं। क्या नाम है? क्या नाम है? राजन कुमार। क्या करते? मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको भी लगता है वो किसान नहीं है? किसान नहीं है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है जी। और क्या जी, वो मतलब जिस तरह से मजदूर परेशान है, उनके दर्द को नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे सर, गरीब आदमी नहीं समझ रहे, गरीब आदमी लेके अब इतना 2-3-4 किलोमीटर पर पैदल चलेंगे, कहाँ से हम कमा लेंगे सर? जैसे हमको यहाँ से आते हैं 50-50, 60 रुपए, 200 रुपए अखनी गरीब ही मांग रहे हैं। जब भाई मेरे को चाहिए 50 रुपया अभी किराया मेरे को, मैं कहाँ से कमाऊंगा? मेरे को 200 का दिहाड़ी है, मैं कहाँ से कमा लूंगा? जो उसको दे देंगे 100 रुपया। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ बिहार के रहने वाले हूँ। लेकिन तुम लोगों के दर्द को किसान भी नहीं मतलब वो किसान जो कह रहे हो जो पीछे है, अराजक लोग हैं, वो किसान नहीं है सर। एक बार आप फिर वही बात कर रहे हो, किसान नहीं है। किसान होते, मैं किसान हूँ, मैं इनका दर्द समझ रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 10,000 यहाँ से आते हैं जी, डीजे बजाएगा, ट्रैक्टर से, फॉर्च्यूनर से आएगा, किसान हुआ वो? किसान नहीं है। किसान आम लोग भी ये बता रहे हैं, यहाँ के लोकल लोगों का भी कहना है कि वो किसान नहीं है जो फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, जिनके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। वे खालिस्तानी भिंडरावाला के समर्थक हैं, जो फंडिंग पे, कनाडा की, दूसरे देशों की फंडिंग पे ये सारे पे यहाँ पे दंगा करते हैं। यहाँ पे आमजन मारा जा रहा है, हजारों लोग यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं। वो किसान नहीं है। किसान किस गरीब आदमी का दर्द समझता है, वो किसी का दर्द नहीं समझते, ना वो हरियाणा का दर्द समझते, ना हरियाणा के जवान का, ना किसान का, ना इन बेरोजगार लोगों का जी। वो विपक्ष के इशारे पे चलने वाले लोग हैं जी। तो देखिए ये बता रहे हैं, अगर सच्चे किसान होते तो निश्चित तौर पर इन लोगों के दर्द को समझते, तकलीफ को समझते। ये जितने बहुत ज्यादा ये लोग परेशान है, लोकल के लोग, इनका कारोबार पूरी तरह से ठप है, काम ठप है। तो इनका ये कहना है, धर्मेंद्र जी का ये कहना खास करके, कि मैं सच्चा किसान का बेटा हूं। अगर वो ऐसी स्थिति होती तो सरदार भगत सिंह को साथ में लेते, चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा रहे उनको साथ में लेते। भिंडरवाला को लिए हुए हैं, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है, और पूरी फंडिंग जिन्हें कनाडा से, तमाम जगहों से मिल रही है, इनका ये कहना है। तो ये साफ तौर पर कहना है। लगभग यहाँ 10वीं 12वीं पढ़े हुए लोग खड़े होंगे। सबको पता है ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था 1984 में, उसने अलग देश की मांग की थी भिंडरावाला ने, जब इंदिरा गांधी ने उस पर एक्शन लिया था। आज ये उन्हीं के इशारे पर वहाँ पे कर रहे हैं। सब ये सत्ता हथियाने के एजेंडे हैं और कुछ नहीं है। मतलब कुल मिलाकर मोदी के खिलाफ जो है, बिल्कुल सत्ता के खिलाफ है। जो आप विपक्ष में जो पार्टी है, देश को इतनी, आज देखो मुस्लिम, ये कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र में मंदिर बनवा दिया। तीसरे चौथे नंबर पे हमारी जीडीपी है। उस टाइम पे 12वें 13वें नंबर पे हमारी जीडीपी थी। किसान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सब्सिडी वगैरह मिल रही है। 25 रुपए कल गन्ने का रेट बढ़ा दिया, अब गेहूं का रेट बढ़ा देंगे, चने का रेट बढ़ा देंगे, और क्या चाहिए भाई? हम कहाँ जाएंगे? गरीब लोग तो मर जाएंगे। लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे जो इतने हजारों लोग बेरोजगार हो गए? काम बंद है, ठप है। बिल्कुल जी, लेकिन गरीब लोग तो मर जाएंगे सीधे। ये हमारे देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, विदेशों से फंडिंग मिल रही है। हमारा जो हरियाणा का जो किसान है, अब की बार 95% किसान अपने घर पे है। 5% जो विपक्ष में, जो विपक्ष की जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता वगैरह वे हैं, वो किसान के रूप में है। लेकिन हमारा हरियाणा का किसान यहाँ पे नहीं है। खालिस्तानों को समर्थन नहीं करते हैं। हम भारत माता के
भक्त है, राष्ट्र के भक्त है। हम कभी भी देश के झंडे से, देश के राष्ट्र के और यानी आप लोग अगर कभी भी ऐसा मौका आए तो देश के लोगों को परेशान नहीं करेंगे, अपनी मांगे चाहे जैसे सबसे मैंने एक बात सबसे बड़ी बात कह दी, हमारी पावर क्या है? हमारी पावर हमारी वोट है। अगर आपको ये सरकार पसंद नहीं है तो अपनी वोट का इस्तेमाल करिए। अभी चुनाव आने वाले हैं, 1 महीना तो वेट करो। देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई जी? ये हजारों लोग बेरोजगार और इनको क्यों कर रहे हो जी? तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं वो लोग जो अराजकता के तरह से बैठे हुए, इनका कहना है। और साफ तौर पर ये कहना है कि आप ये सब देख सकते हैं कि जितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इनका धर्मेंद्र जी का कहना है कि एकदम ये कहीं बहुत बड़ी ताकत है जो बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है, जिसके कारण से इतने सारे खर्चे उनके चल पा रहे हैं, इतना सारा उनका काम चल पा रहा है। जी क्या नाम है? अखिलेश कुमार सर। जी क्या करते हैं अखिलेश जी? इलेक्शन में ड्यूटी करते हैं, 2 किलोमीटर डेली पैदल जाते हैं सर। अच्छा, इस समय स्थिति है बहुत खराब स्थिति है सर जी, काम धाम नहीं हो रहा है जी। ये लॉकडाउन के कारण ये जो हो रहा है ना, इसके कारण से हम लोग को 8 घंटा चलना भी मुश्किल हो रहा है। काम 1 घंटा भी नहीं मिल रहा है। 10,000 मिल रहा है, 10,000 में क्या होगा? ये बच्चे रखे हैं, क्या खाएगा? पड़ता हम लोग को जी। ना कंपनी में ये खाने के लायक, कमाने के लायक नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग के भगाने के लिए उपाय हो रहा है। खालिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की खालिस्तान, 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 भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय जवान। इनका जी, ये किसान नहीं है, ये जवान नहीं है, ये खालिस्तानी है। और ये 80 तक का जोर लगा ले, थोड़े दिन की बात है, अब चुनाव आ जाएंगे। जहाँ से आए थे ना वही घुसेड़ दिए जाएंगे। पिछले साल जो हरियाणा ने गलती करी थी, वो गलती अब की बार हरियाणा नहीं करेगा। हरियाणा समझ चुका है। बहुत बेकार हो जाएगा जी। आम जनता अगर उखड़ गई ना तो बहुत बेकार हो जाएगा जी। तो ये देख रहे हो, इनका गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा है। कह रहे हैं अगर आम जनता उखड़ गई, आम जनता गुस्से में आ गई तो बहुत बड़ा बवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से इनका काम जा रहा है, इनका रोजगार जा रहा है, एक एक दिन इनकी एक एक रोटी के लाले पड़ने की स्थिति में आ गए, तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो ये सारी अराजकता की भेंट चढ़ गया वो आंदोलन।